नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र जोशी आप सबका स्वागत करता हूं। आज हमारी हिंदी की क्लास नंबर 17 है और आज का जो हमारा टॉपिक है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। मतलब एक ऐसा शब्द जो पूरे वाक्य को परिभाषित करता हो, उसके लिए हम हिंदी में यूज़ करते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये वे शब्द होते हैं जो एक वाक्यांश का अर्थ देते हैं, जैसे कुछ भी न जाना हो। जैसे जो कुछ भी न जानता हो उसको क्या कहते हैं? अज। मतलब जो कुछ भी न जानता हो उसको एक शब्द में अगर हमें डिस्क्राइब करना है तो उसके लिए क्या वर्ड यूज़ होता है? अज। फिर इसके बाद अगला जो शब्द है, जो भारत में रहता हो। जो भारत में रहता है उसको हम क्या कहते हैं? भारतवासी। मतलब भारत में रहने वाला क्या कहलाएगा आपका? भारतवासी। ऐसे ही जो भारत और यूरोप से संबंधित हो उसको हम क्या कहते हैं? भारोपी। जैसे हिंदी भाषा, इसको हम क्या बोलते हैं? भारोपी परिवार की भाषा है। भारोपी परिवार की भाषा क्यों? क्योंकि इसका संबंध भारत और यूरोप दोनों से है। फिर अगला जो है, दीवार पर बना चित्र। जो चित्र दीवार पर उकेरित होते हैं या अंकित किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? भित्ति चित्र, जिसको हम बोलते हैं वॉल पेंटिंग। वॉल पेंटिंग या भित्ति चित्र। फिर अगला है गर्भस्थ शिशु की हत्या। मतलब जो माँ के गर्भ में ही जिसकी हत्या कर दी जाए उसको क्या बोलते हैं हम? भ्रूण हत्या। तो भ्रूण हत्या एक तरह से क्या है? कानूनी अपराध है। और इसके लिए भ्रूण हत्या से आप पूरा समझ सकते हैं कि गर्भस्थ शिशु की हत्या, मतलब एक शब्द में से क्या कहेंगे हम? भ्रूण हत्या। फिर दोस्तों अगला आता है भाषा विज्ञान का विद्वान। किसी भी भाषा को जानने वाला अगर उसका कोई विद्वान व्यक्ति है तो उसको एक शब्द में हम कहते हैं भाषाविद। भाषाविद कौन कहलाता है? जो भाषा विज्ञान का विद्वान होता है। तो भाषा विज्ञान का विद्वान क्या कहलाएगा? भाषाविद। फिर वह काव्य जिसका अभिनय हो सके। अभिनय हो सके मतलब जिसको हम प्रस्तुत कर सकें या जिसको हम डिस्क्राइब कर सके पात्र के माध्यम से, तो वो क्या कहलाता है? रूपक या नाटक। रूपक या नाटक कहलाता है। और वह काव्य जिसका अभिनय हो सकता है उसे हम क्या कहते हैं? एक शब्द में रूपक। रूपक मतलब नाटक। रूपक एक अलंकार भी है और रूपक का मतलब होता है बना देना। फिर रानी के रहने वाला स्थान तो रनिवास कहलाता है। रनिवास, जहाँ रानी रहती है, रानी का जो महल होता है, उसको हम एक शब्द में क्या कहते हैं? रनिवास। फिर युद्ध लड़ने की इच्छा रखने वाला। जो व्यक्ति युद्ध लड़ने के लिए हमेशा तत्पर रहता हो या जिसकी इच्छा हो कि मुझे युद्ध लड़ना है, उसे कहते हैं युत्सा। युत्सा, युत्सा है ना। एक शब्द में क्या कहेंगे? युद्ध लड़ने की इच्छा रखने वाले को युत्सा। फिर अगला आता है दोस्तों, जो कोई वस्तु मांगता है। मतलब कोई वस्तु किसी से मांगता है तो उसको हम क्या कहते हैं? याचक। याचक कौन होता है? किसी वस्तु को मांगने वाला व्यक्ति एक शब्द में क्या कहलाएगा? याचक। एक शब्द में कोई वस्तु मांगने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? याचक। फिर आता है क्रम के अनुसार। मतलब यथाक्रम, जिसको हम बोलते हैं सीक्वेंस। यथाक्रम, क्रम के अनुसार, मतलब एक सीक्वेंस होता है, एक ऑर्डर होता है, उसी में अगर किसी चीज़ को प्रस्तुत किया जाए तो क्या कहलाता है? यथाक्रम या क्रम के अनुसार। फिर आता है दोस्तों, जिसकी रक्षा करना उचित हो। मतलब जिसकी रक्षा करना, जैसे देश की रक्षा करना एक उचित है, परिवार की रक्षा करना उचित है, तो उसको बोलते हैं रक्षणीय। रक्षणीय एक शब्द में इसके लिए वर्ड यूज़ होता है रक्षणी। अब यहाँ रक्षा से रक्षणी बना, आप थोड़ा सा इसको ध्यान रखें। रक्षा और रक्षणी, जिसने यश प्राप्त किया हो। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा युद्ध में स्थिर जो होता है, युद्ध में स्थिर जो होता है उसे युधिष्ठिर कहते हैं। युद्ध में स्थिर युधिष्ठिर कहलाता है। या जिसने यश प्राप्त किया उसके लिए भी हम युधिष्ठिर प्रयोग करते हैं, पर ये थोड़ा सा गलत है। युद्ध में स्थिर रहने वाला या खड़ा रहने वाला युधिष्ठिर कहलाता है। फिर यज्ञ करने वाला याज्ञिक। मतलब जो व्यक्ति यज्ञ करने या कराने वाला, चाहे यज्ञ करने वाला हो या यज्ञ कराने वाला, उसको क्या कहते हैं? याज्ञिक। याज्ञिक, याज्ञिक कहते हैं। फिर आता है युग का निर्माण करने वाला। युग का निर्माण करने वाला क्या कहलाता है? युग निर्माता। जैसे सिनेमा में या फिल्म इंडस्ट्री में युग निर्माता के नाम से किसे जाना जाता है? अमिताभ बच्चन को। अमिताभ बच्चन जो है युग निर्माता है, किसके? सिनेमा के या फिल्म इंडस्ट्री के। फिर है हमेशा घूमते रहने वाला। मतलब जिसको हमेशा इधर से उधर भटकता रहता हो, जिसका कोई निश्चित वास स्थान ना हो, उसे क्या कहते हैं? यायावर।
हमेशा घूमते रहने वाला एक शब्द में क्या कहलाता है, यायावर। फिर आता है कम बोलने वाला। कम बोलने वाला मतलब जो बिल्कुल सटीक और कम से कम बोलता है, उसे क्या कहते हैं, मितभाषी। कम बोलने वाला जो होता है वो एक शब्द में मितभाषी कहलाता है। फिर सूक्ष्म भोजन करने वाला, मतलब जो कम खाना खाता है, उसे बोलते हैं मिताहारी। अब यहाँ हारी शाकाहारी मांसाहारी होता है। अब मीत का मतलब क्या समझ रहे हैं आप लोग कि मीत मतलब कम, तो सूक्ष्म भोजन करने वाला क्या कहलाएगा आपका, मिताहारी। फिर कम खर्च करने वाला, मित मतलब कम हो गया और खर्च मतलब क्या होता है, व्यय, तो मित व्ययी मतलब कम खर्च करने वाला मित व्ययी कहलाता है। फिर दोस्तों अगला जो आता है झूठ बोलने वाला, तो मिथ्यावादी। मिथ्यावादी जिसको हम बोलते हैं भ्रामक प्रचार करना या गलत बोलना, तो झूठ बोलने वाला व्यक्ति एक शब्द में क्या कहलाता है, मिथ्यावादी या जो भ्रम उत्पन्न करता है। मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मुमुक्षु या मुमुक्ष, मुमुक्ष जो है मोक्ष की इच्छा रखने वाला कहलाता है। ऐसे जो मूल से संबंधित हो, मौलिक, मूल मतलब जो बिल्कुल फंडामेंटल हो, उसके लिए एक वर्ड यूज़ होता है मौलिक, जिसे हम फंडामेंटल भी कहते हैं। दोपहर का समय मध्याह्न होता है, मध्याह्न भोजन जिसको हम बोलते हैं मिड डे मील प्रोग्राम, जो भारत सरकार के द्वारा 1995 में चालू किया गया था, मध्याह्न भोजन योजना। तो दोपहर का समय मतलब मध्याह्न। मछली के समान जिसकी आंखें हो, वो क्या कहलाती है, एक शब्द में मीनाक्षी, मतलब जिसका नाम मीनाक्षी है, उससे भी आप ध्यान रख सकते हैं कि मछली के समान जिसकी आंखें हों, उसका अर्थ होता है मीनाक्षी। फिर इसके बाद अगला है मांस का भक्षण करने वाला, तो आप सब जानते हैं जो व्यक्ति मांस खाता है वो मांसाहारी कहलाता है। जो मृत्यु के समीप हो, मरणासन। मरणासन मतलब बिल्कुल अंतिम समय चल रहा हो जिसका, कि बस अब ये जाने की तैयारी में या जाने वाले, उनके लिए हम कहते हैं मरणासन। मृत्यु का इच्छुक, मुमूर्ष, मुमूर्ष कहलाता है। मृत्यु का इच्छुक क्या कहलाएगा, मुमूर्ष। ऐसे ही जो व्यक्ति भाग्य पर विश्वास करता हो, भाग्यवादी। जो व्यक्ति भाग्य पर विश्वास करता हो क्या कहलाएगा आपका, भाग्यवादी। फिर अगला है जो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिया हो, या जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली हो, वो मृत्युंजय है कहलाता है। और मृत्युंजय मतलब कौन है, शिव। शिव जी जो है मृत्युंजय हैं, क्योंकि इन्होंने हलाहल विष पीने के बाद भी इन्होंने जो है जीवन को जिया, तो ये जो है मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाले हैं, इसलिए इन्हें मृत्युंजय या शिव का ही एक पर्यायवाची है मृत्युंजय। फिर जो भूमि धारण करता हो, भूधर। जो भूमि का धारण करता हो भूधर कहलाता है। जिसका भोग करना उचित हो, भोग्य, मतलब जैसे आपको विलासिता, लग्जरी लाइफ या फैसिलिटी के साथ जीना है या अच्छी सुविधाओं के साथ जीना है, तो उसका क्या होगा, जिसका भोग करना उचित हो उसे भोग्य कहते हैं। जिसका आकार हो, साकार, मतलब जिसका आकार हो उसको एक शब्द में क्या कहेंगे, साकार। मतलब जिसका आकार हो उसे के लिए एक शब्द क्या प्रयोग किया गया है, साकार। फिर अगला आता है जिसका मन उचट गया हो। उचट गया हो मतलब उदासीन, उचट गया मतलब उससे क्या है, विपरीत चला गया हो। जो हंसने योग्य हो, हास्यपद। ये तो आपको समझ में आ ही रहा है कि जो बात या पात्र या कहानी या कुछ भी हो जिससे आपको हंसी उत्पन्न हो या जो हंसने योग्य हो, उसे हम क्या कहेंगे, हास्यपद। जो अभी पैदा हुआ है उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, नवजात। जैसे न्यू बोर्न बेबी के लिए हम बोलते हैं ना, नवजात शिशु। फिर उसके बाद जिसका जनता से संबंध हो, वो क्या कहलाएगा, सार्वजनिक। ईश्वर को न मानने वाला, ईश्वर को न मानने वाला क्या कहलाता है, नास्तिक। जैसे भगत सिंह की एक पुस्तक है, मैं नास्तिक क्यों हूँ। तो मैं नास्तिक क्यों हूँ, इसका मतलब ये है कि भगत सिंह का जो है ईश्वर में विश्वास नहीं था, तो ईश्वर को न मानने वाला क्या कहलाता है, नास्तिक। जो बहुत जानता हो उसको हम कहेंगे बहुज्ञ, और जो कम जानता हो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, अल्पज्ञ। धर्म को जानने वाला धर्मज्ञ होता है। लाभ की इच्छा, लाभ की इच्छा लिप्सा, मतलब हर व्यक्ति को लाभ की इच्छा होती है। आप लोग अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो आगे आपको लाभ की इच्छा के संदर्भ में ही आप एसआई के लिए, पीएससी के लिए या अदर एग्ज़ाम को पास करना चाहते हैं, तो लाभ की इच्छा के लिए एक शब्द में हम वर्ड जो यूज़ करते हैं, लिप्सा। जो आसानी से मिल सके उसको हम क्या कहते हैं, सुलभ। जो आसानी से मिल सके वो सुलभ, और जो कठिनाई से मिलता हो उसे हम कहते हैं दुर्लभ। नगर में रहने वाला क्या कहलाता है, नागरिक, और गांव में रहने वाला क्या कहलाता है, ग्रामीण। तप करने वाला जो है
उसे हम कहते हैं तपस्वी। जो तप करता है उसके लिए एक शब्द में जो वर्ड यूज़ किया जाता है तपस्वी। इतिहास लिखने वाला क्या कहलाता है? इतिहासकार। जिसका विवाह ना हुआ हो अविवाहित, वो क्या कहलाता है? अविवाहित। अधिक बोलने वाला वाचाल। जो अधिक बोलता है वो वाचाल, और बिल्कुल नहीं बोलता वो क्या कहलाता है? गूंगा। तो अधिक बोलने वाला वाचाल कहलाता है। जो हाथ में आ गया हो सदाचारी। जो हाथ में आ गया हो सदाचारी। जिससे अक्षर ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं? साक्षर, मतलब लिटरेट। जिसे अक्षर ज्ञान हो उसे साक्षर कहा जाता है। बिना खिला फूल। बिना खिला फूल क्या कहलाता है? कली। फिर जानने का इच्छुक जो व्यक्ति होता है उसके लिए एक शब्द में क्या वर्ड यूज़ करते हैं? जिज्ञासु। जानने का इच्छुक क्या कहलाता है? जिज्ञासु। फिर निंदा करने योग्य। जिसकी निंदा करने के समान में जिसकी हम निंदा कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? निंदनीय। जैसे कुछ ऐसे अपराध हैं जो निंदनीय होते हैं, जो घृणित होते हैं, उनकी निंदा की जाती है। जो गाया जा सके गेय। शीघ्र चलने वाला द्रुतगामी। जैसे दुरंतो ट्रेन होती है या नॉन स्टॉप ट्रेन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? द्रुतगामी या दुरंतो एक्सप्रेस, शीघ्र चलने वाली। जो देखने योग्य हो दर्शनीय। जैसे महाकालेश्वर का मंदिर जो है दर्शनीय स्थल है, पशुपतिनाथ का मंदिर दर्शनीय स्थल है, गांधी सागर बांध दर्शनीय स्थल है। फिर ऐसे शिव का उपासक क्या कहलाता है? शैव कहलाता है। मतलब जो शिव जी पे अगाध आस्था रखता है, शिव जी के प्रति प्रेम रहता है, उनकी उपासना करता है, उसको हम क्या कहते हैं? शैव। शिव भक्त शैव कहलाते हैं। लगा रहने वाला कर्मठ। जैसे आप लोग अभी लॉकडाउन में भी अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे हैं तो आप सब क्या हैं? कर्मठ है। जो व्यक्ति किसी कार्य में बिल्कुल लगा रहे उसे हम कर्मठ कहते हैं एक शब्द में। फिर जिनका काल समान हो उसको हम क्या कहेंगे? समकालीन। जैसे तुलसीदास और अकबर, इनका काल जो है समकाल, मतलब एक समय में रहें तो ये समकालीन होता है। और जो उस समय का है उसको हम क्या कहते हैं? तात्कालीन। तात्कालीन मतलब उस समय के उस अवस्था में, और समकालीन मतलब जिनका काल समान हो। जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो इंद्रजीत। इंद्रजीत मतलब कौन? रावण का बेटा। जिसने इंद्रियों को जीत लिया है इंद्रजीत कहलाता है। घर बसाकर रहने वाला गृहस्थ होता है। इंद्र का जो हाथी है उसका नाम क्या है? एरावत। इंद्र के हाथी का नाम है एरावत, आपको ध्यान रखना है। विपत्ति में फंसा व्यक्ति क्या कहलाता है? विपन्न। विपत्ति में फंसा व्यक्ति, एक शब्द में इसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं? विपन्न। फिर आता है शरण में आया हुआ। शरण में आया हुआ क्या कहलाता है? शरणागत। जैसे शिव के शरणों में आया, शिव के शरण में आया, विष्णु के शरण में आया, या किसी भी देवता के शरण में या किसी राजनेता के शरण में अगर कोई व्यक्ति जाता है तो उसके लिए वर्ड यूज़ होता है शरणागत। जिसका आचरण अच्छा हो वो क्या कहलाएगा? सदाचारी। जहाँ जाना कठिन हो वो क्या कहलाता है? दुर्लभ। जहाँ आसानी से पहुँचा जाए वो क्या है? सुलभ। और जहाँ जाना कठिन हो उसके लिए वर्ड क्या यूज़ होगा? दुर्गम। जिसने ऋण चुका दिया हो उऋण। ये वर्ड याद रखना आपको, उ उसके बाद ऋण। गंगा जमुना सरस्वती का संगम क्या कहलाएगा? त्रिवेणी। तो जहाँ तीन नदियाँ मिलेगी वो संगम क्या कहलाएगा? त्रिवेणी। फिर इसके बाद अगला जो वर्ड है दोस्तों, जिसे जीता ना जा सके अजय। अजय नाम का मीनिंग ही यही है कि जिसे जीता ना जा सके। जिसके हाथ में चक्र हो, चक्रपाणी मतलब श्री विष्णु। उपकार को न मानने वाला, उपकार को न मानने वाला कृतघ्न। जिसके माता पिता ना हो वो क्या कहलाता? अनाथ। और जिसके माता पिता हो क्या कहलाता? सनाथ। जो कुछ भी ना जानता हो अज्ञ। और जो कुछ भी ना जानता हो उसके लिए एक वर्ड में क्या यूज़ करेंगे? अज्ञ। फिर सरकारी गजट में छपी सूचना, अधिसूचना जिसको हम बोलते हैं नोटिस, जो जानने योग्य हो श्रेय। जो जानने योग्य हो। फिर उसके बाद इसको थोड़ा सा मैं एक बार देख के आपको फिर से बताऊंगा, इसको आप ना ही ध्यान रखें। जो समतल ना हो उसको क्या कहेंगे? असम। असम का मतलब ही है जहाँ समतल ना हो, एक समान ना हो। जो खाने योग्य ना हो अखाद्य। अखाद्य पदार्थ जैसे होते कई। फिर जिसे जाना ना जा सके अज्ञात। फिर उसके बाद आता है जीवन भर के लिए। जीवन भर के लिए मतलब आजीवन।
आशा से बहुत अधिक आशातीत कहलाता है। जैसे आप चाहते हैं कि आप कांस्टेबल बन जाएं, जेल प्रहरी बन जाए और आप डायरेक्ट एसआई बन जाए, पीएससी में सिलेक्ट हो जाए, तो ये आपकी आशा से बहुत अधिक प्राप्ति होगी। तो इससे हम क्या कहेंगे एक शब्द में, आशातीत। और जो लोग ऑलरेडी इस पद पे हैं वो अगर उससे एसआई बनना चाहते हैं और पीएससी में सिलेक्ट हो जाए तो आशातीत होगा उनके लिए। जिसका कोई शत्रु ना हो वो क्या कहलाता है, अजात शत्रु। जो बाद में हुआ हो मतलब अनुज, मतलब छोटा, जो बाद में हुआ है वो अनुज कहलाता है। जो बीत चुका है, अतीत, जिसको हम बोलते हैं पास्ट। फिर आता है जो अभिनय करता हो, अभिनय कौन करता है, अभिनेता। जिसकी कोई उपमा ना हो, मतलब अनुपम, मतलब जिससे किसी की तुलना नहीं कर सकते, उसे हम क्या कहेंगे एक शब्द में, अनुपम। जो दिखाई ना देता हो वो क्या कहलाएगा, अदृश्य। जिसकी कभी मृत्यु ना हो उसके लिए एक शब्द यूज़ होगा, अमर। जो पढ़ा लिखा ना हो उसके लिए हम क्या कहेंगे, अनपढ़। जैसा कि बिल्कुल सिंपल सिंपल से वर्ड है। जो गिना ना जा सके, अगणित। ईश्वर में आस्था रखने वाला क्या कहलाएगा, आस्तिक। और जो ईश्वर में आस्था नहीं रखता वो क्या कहलाता है, नास्तिक। जो कभी संभव ना हो, असंभव कार्य या असंभव। जिसका अंत ना हो, अनंत। जैसे आपका ब्रह्मांड है, आसमान है, ये अनंत है। फिर उसके बाद जो कहा ना जा सके वो क्या कहलाएगा, अकथनीय। फिर दोस्तों इसके बाद आता है जिसकी तुलना ना हो, अतुलनीय। आलोचना करने वाला क्या कहलाएगा, आलोचक। तारों से भरी रात, इसको विभावरी कहते हैं। एक शब्द में ध्यान रखिए, इम्पोर्टेंट है कि तारों से भरी रात क्या कहलाती है, विभावरी। फिर एक ही माँ से पैदा भाई सहोदर कहलाते हैं। सहोदर मतलब एक ही माँ के गर्भ से जन्म लेने वाले या एक ही माँ से पैदा भाई जो है सहोदर कहलाते हैं। संसर्ग से फैलाने वाला रोग, संसर्ग से फैलने वाला रोग, संक्रामक रोग। जैसे अभी पैंडेमिक चल रही है, वर्ल्ड, विश्व में एक महामारी चल रही है, वैश्विक महामारी जिसको पैंडेमिक कहते हैं, जैसे कि आपका कोविड-19, ये क्या है, संसर्ग से फैलने वाला रोग या संक्रामक बीमारी है। फिर आता है आपका चांदनी रात। चांदनी रात मतलब शर्वरी। चांदनी रात के लिए एक वर्ड में जो एक वर्ड यूज़ होता है वो शर्वरी। जो अपने आप से उत्पन्न हुआ हो, स्वयंभू। अपभ्रंश के वाल्मीकि कहलाते हैं स्वयंभू, ये भी हमने पढ़ा है। जो अपने आप से उत्पन्न हुआ मतलब जिसे किसी ने तैयार नहीं किया या बनाया नहीं। गरीबों को नित्य भोजन देना, सदाव्रत। सदाव्रत का मतलब होता है निःशुल्क भोजन वितरित करना, जैसे गुरुद्वारे में लंगर चलता है। फिर उसके बाद जिसकी पत्नी साथ में हो, सपत्नीक। व्याकरण का ज्ञाता, व्याकरण, व्याकरण कहलाता है, जो व्याकरण जानता हो। यहाँ पे आप ये ध्यान रखना, ये जो शब्द है व्याकरण, ये आपको वर्तनी में भी पूछा जाता है। अगहन फूस का जाड़ा, हेमंत ऋतु। हेमंत ऋतु जो है अगहन और पूस माह के बीच का जो समय उसको हेमंत ऋतु बोलते हैं। फिर हंस के समान चलने वाली, हंस के समान चलने वाली हंसगामिनी कहलाती, क्या कहलाती, हंसगामिनी कहलाती है। फिर उसके बाद दोस्तों अगला आता है जिसे अपने स्थान से हटाया गया हो, वो क्या कहलाता है, विस्थापित या डिस्प्लेसमेंट। जिसे अपने स्थान से हटाया गया हो, विस्थापित या डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जिसकी आत्मा महान हो वो क्या कहलाता है, महात्मा। भवनों का खंडहर, भवनों का खंडहर मतलब पुरानी इमारतें, उनको बोलते हैं भगना व शेष। भग्नावशेष कहलाता है खंडहर, जो भवनों का खंडहर होता है, भग्ना व शेष। आकाश में चढ़ने वाला क्या कहलाएगा, नभचर। आकाश में चढ़ने वाला एक शब्द में इसे कहते हैं नभचर। नया आने वाला क्या कहलाएगा, नवांगतु, नवांगतु कहलाता है। पक्ष विपक्ष से अलग मतलब तटस्थ, बिल्कुल एक सिरे से, किसी भी चीज़ के ना तो साथ देना ना उसके विपक्ष में जाना, उसको क्या कहेंगे, तटस्थ। सिक्के के ढालने का कारखाना क्या कहलाएगा, टकसाल। मतलब जहाँ पे सिक्के या कॉइन्स बनाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, टकसाल। वह स्त्री जिसका पति रात भर बाहर रहकर सुबह घर लौटा है, उसको हम एक शब्द में कहते हैं खंडिता। आवारा नहीं कहते हैं, ठीक है, खंडिता।
सदा हाथ में तलवार लिए हुए। खड्ग हस्त, खड्ग हस्त मतलब कौन, माता जी या सरदार जी। ऋषि का कथन आर्ष कहलाता है। ऋषि का कथन क्या होता है, एक शब्द में आर्ष कहते हैं। सिर से लेकर पैर तक, आपाद मस्तक, कोई भी चीज़ सिर से लेकर पैर तक, जैसे आभूषणों से कोई महिला ढकी हुई हो, कोई व्यक्ति अपमान से ढका हो तो उसको कहेंगे आपाद मस्तक। फिर अगला जो है महल के भीतर का भाग, तो ये अंतःपुर कहलाता है। महल के भीतर का भाग क्या कहलाएगा, अंतःपुर। जिसका ज्ञान इंद्रियों से संभव न हो उसे क्या कहेंगे, अगोचर। जिसका ज्ञान इंद्रियों से संभव ना हो उसके लिए एक वर्ड यूज़ होता है अगोचर। जो कुछ भी ना जानता हो, अज, अज मतलब मूर्ख। जो पहले न सुना गया हो, अश्रुत पर्व, जो पहले ना सुना गया हो अश्रुत पर्व कहलाता है एक शब्द में। फिर आता आपका जो पहले न देखा गया हो, अदृष्ट पूर्व। अदृष्ट पूर्व मतलब दृष्ट मतलब दृष्टि, और पूर्व मतलब जो पहले ना देखा गया। निम्न जाति का व्यक्ति, इसके लिए अत्याजय। अत्याजय जो शेड्यूल कास्ट है उसके लिए अत्याजय। अधिक संचय करने वाला, अपरिग्रह। अधिक संचय करने वाला क्या कहलाएगा एक शब्द में, अपरिग्रह। जिसका जन्म कभी ना हो, अजन्मा। जैसे शिव अजन्मे हैं। ऐसे रोग जो ठीक ना हो सके उनको हम कहते हैं असाध्य। असाध्य बीमारी से HIV है, कैंसर है, ये असाध्य बीमारियां हैं। अब कोरोना जो है असाध्य बीमारी नहीं है, क्योंकि कुछ लोग ही इसमें दम तोड़ रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं। अब केवल सर्दी खांसी और आपका जो शरीर की सामर्थ्य शक्ति है या इम्यूनिटी पावर है उसके आधार पर आप ठीक हो रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसी पैंडेमिक है या वैश्विक महामारी है जिसकी अभी तक कोई दवा नहीं खोजी गई। दूसरों के गुणों में दोष खोजना, असूया। मतलब जो व्यक्ति दूसरों के गुणों में दोष खोजता उसे असूया कहते हैं। पूर्व और दक्षिण का कोना, पूर्व और दक्षिण का कोना मतलब ये वाला हिस्सा, ये क्या कहलाता है, अग्निकोण। फिर गुरु के समीप रहने वाला अंतेवासी, अंतेवासी या अत्तेवासी कहलाता है। जो ग्रहण ना किया जाए, अग्राध्य, अग्राध्य कहलाता है। जो ग्रहण ना किया जाए अग्राध्य कहलाता है। जो देनी योग्य ना हो, अदेय। परंपरा द्वारा सुनी हुई बात, अनुश्रुति। मतलब परंपरा से चली आई कि शिव जी हैं, शिव जी के पुत्र गणेश जी हैं, कार्तिक स्वामी हैं, तो ये क्या है, परंपरा द्वारा सुनी हुई बातें, तो इसको हम अनुश्रुति कहते हैं। लगनशील और परिश्रमी, इसको कहते हैं अध्ययवासी। अध्यवसायी, सॉरी अध्यवसायी। लग्नशील और परिश्रमी, थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़ना आप। फिर जो दूसरों का उपकार नहीं मानता हो, कृतघ्न। जो दूसरों का उपकार मानता हो, कृतज्ञ। ये दो वर्ड हैं, एक दूसरे के विलोम भी हैं। जो दूसरों का उपकार मानता हो कृतज्ञ कहलाता है, और जो नहीं मानता हो कृतघ्न कहलाता है। फिर उसके बाद अगला आता है एक आँख वाला, रकाक्षी। एक आँख वाला क्या कहलाता है, रकाक्षी। एक बार भोजन करने वाला, एकाहारी। खाने से बचा भोजन, उच्छिष्ट। विदेश से सामान मंगाना क्या कहलाएगा, आयात। ऐसे ही आपका पवित्र आचरण वाला, पवित्र आचरण वाला क्या, आचारपूत कहलाता है। चार पैरों वाला पशु क्या कहलाएगा, चतुष्पद। छिपे वेश में रहने वाला, छद्मवेशी। छद्मवेशी मतलब बहरूपिया। चौथे दिन आने वाला, चौथिया। पद्य और गद्य मिश्रित साहित्य, मतलब जिसमें गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण हो, वो क्या कहलाता है, चंपू। जैसे गद्य काव्य, पद्य काव्य और चंपू। फिर उसके बाद गद्य पद्य का मिश्रण जो है चंपू कहलाता है। फिर कार्य को करने का इच्छुक, चिकीर्षु। चिकीर्षु मतलब कार्य को करने का इच्छुक है। फिर है बौद्ध भिक्षुओं का वस्त्र, चीवर। ये ध्यान रखिए आप, जो बौद्ध भिक्षु होते हैं, साधु होते हैं, उनकी जो ड्रेस है उसको चीवर कहते हैं। वह स्थान जहाँ सेना रहती है, सबको पता है छावनी। तीन कालों की बात जानने वाला, त्रिकालज्ञ या त्रिकालज्ञ या त्रिकालज्ञ भी कह सकते हैं इसको। फिर 60 मिर्च पीपल, इसे कहेंगे त्रिकुटा। 60 मिर्च और पीपल, 60 की जगह 60 ध्यान रखिए। 60 मिर्च और पीपल, इन तीनों का जो चूर्ण है
वो क्या कहलाएगा, त्रिकुटा। फिर आता है आपका अगला, जिसे वश में करना कठिन हो, दुर्दम। दुर्दम, दुर्दम, ये ध्यान रखिए आप वर्ड। जहाँ पर एक भी आदमी ना हो, निर्जन स्थान। धन का कोषाध्यक्ष क्या कहलाएगा, धनद। ऐसे जंगल में अपने आप लगने वाली आग, दावानल। जंगल की आग जो है वो दावानल कहलाती है, और समुद्र की आग बड़वानल। फिर वह कार्य जिसे करना कठिन हो क्या कहलाएगा, दुष्कर। संकीर्ण विचारों वाला व्यक्ति क्या है, दकियानुसी। संकीर्ण विचारों वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, दकियानुसी। दूर की बात सोचने वाला क्या कहलाएगा, दूरदर्शी। जिसको सिद्ध करना कठिन हो, दुःसाध्य। जिसको सिद्ध करना कठिन हो क्या कहलाएगा, दुःसाध्य। नाखून से नाक से खून बहना, जो गर्मी के दिनों में कई लोगों की समस्या, नकसीर। नकसीर का मतलब नाक से खून बहना, फिर आपको पता है सर पे पानी डालते हैं, उसको हम नकसीर कहते हैं एक शब्द में। बहुत सुनकर ज्ञानार्जन करने वाला व्यक्ति बहुश्रुत कहलाता है। पद से हटाए हुए व्यक्ति पदच्युत कहलाता है। विरोध करने वाला व्यक्ति प्रतिवादी या विरोधी कहलाता है। ऐसे प्यासा व्यक्ति पिपासु कहलाता है। प्यासा व्यक्ति एक शब्द में क्या कहलाता है, पिपासु कहलाता है। फिर जुआ खेलने का स्थान, जहाँ पे जुआ खेला जाता है, एक शब्द में इसको बोलते हैं फड़। एक से अधिक रूप धारण करने वाला बहुरूपिया होता है। जल में लगने वाली आग, बड़वा नल, जिसकी हमने बात की थी, समुद्र या जल में। प्रातःकाल गाने वाला गीत, प्रभाती। प्रातःकालीन गीत जो है प्रभाती, से हर जगह कहीं प्रभात फेरी निकलती है। फिर हंसाने वाली कथा, प्रहसन। ये ध्यान रखिए, हंसाने वाली कथा को क्या बोलते हैं, प्रहसन। ऐसे वाक्य जिसका उत्तर खोजा जाता है, प्रहेलिका। प्रहेलिका, ऐसे वाक्य जिनका उत्तर खोजा जाता है, प्रहेलिका कहलाता है। तुरंत किसी बात को सोचने वाला, प्रत्युत्पन्नमति। फिर उसके बाद मापने में समर्थ। मापने में समर्थ मतलब प्रतिमान, मेजरमेंट। फूलों का गुच्छा जो होता है उसको बुके कहते हैं इंग्लिश में, तो सत्वक। हिंदी में क्या कहेंगे, सत्वक। सर्दी गर्मी जहाँ नियंत्रित हो, वातानुकूलन, एयर कंडीशनर जिसको कहेंगे। जहाँ मुफ्त भोजन मिलता हो, सदाव्रत। ये सेकेंड टाइप रिपीट हुआ आपका। वीर पुत्रों को जन्म देने वाली, वीर प्रसूता। स्त्रियों के प्रति अधिक लगाव रखने वाले, स्त्रैण। स्त्रियों के प्रति अधिक लगाव रखने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, स्त्रैण। जिसे सुई भेद सके, सूची भेद। 7 रंगों वाला, सतरंग या इंद्रधनुष। जिसका पति जीवित हो, सधवा। जिसका पति मर चुका हो उसके लिए विधवा। शब्द पर निशाना लगाने वाला, शब्द भेदी। बुरे मार्ग पर चलने वाला, विपथगा। विपथगा कहलाता है जो बुरे मार्ग पर चलता है। फिर आता है किसी सभा का सदस्य, सभासद। समान अवस्था वाला, समवयस्क। समान अवस्था वाला क्या कहलाएगा, समवयस्क। सहन करने वाला क्या कहलाएगा, सहिष्णु। सहन करने वाले के लिए एक वर्ड में सहिष्णु। सबको समान देखने वाला, समदर्शी कहलाता है। सबको समान देखने वाला क्या कहलाएगा, समदर्शी कहलाता है। फिर उसके बाद जो मान सम्मान के योग्य हो, माननीय। जिसकी स्त्री मर गई हो उसे विधुर, विधुर कहते हैं। जिस स्त्री का पति मर गया हो विधवा कहते हैं। किसी की नकल ना हो, मौलिक। मृग जैसी नैन वाली या हिरणी जैसे आँखों वाली, उसके लिए एक वर्ड यूज़ होता है, मृगनयनी। फिर आता है दोस्तों आपका बच्चों को सुलाने वाला गीत, क्या कहलाता है, लोरी। समान रूप से ठंडा और गर्म, समशीतोष्ण। रोंगटे खड़े करने वाला, रोमांचकारी। मतलब ये जो समशीतोष्ण एक जलवायु भी होती है जहाँ पे ठंडा गर्म एक समान होता है। फिर आपका आता है शहद दही शक्कर, तीनों का मिश्रण जो होता है मधुपर्क कहलाता है। शहद दही शक्कर जो पंचामृत में डलते हैं। जैसा चाहिए वैसा, यथोचित। जैसा चाहिए वैसे के लिए एक वर्ड यूज़ क्या होगा, यथोचित। हमेशा घूमने वाला, यायावर, ये भी रिपीट हुआ आपका। 100 वर्ष का समय जो है शताब्दी कहलाता है।
यज्ञ करने वाला जो याजक कहलाता है। लिपि का शास्त्र लिपि शास्त्र कहलाता है। इसके अलावा वसुदेव पुत्र मतलब वासुदेव, जिसके हाथ में वीणा हो वीणा पाणी। 6 कोनों वाली आकृति षटकोण। स्वीकार करने वाला वरण्य, ये ध्यान रखें, स्वीकार करने वाला क्या कहलाता है? वरण्य। उसके बाद खून से सना हो, रक्त रंजित, जिसका वर्णन ना हो सके, वर्णनातीत कहलाता है। तो दोस्तों ये जो थे हमारा आज का टॉपिक था, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसमें हमने कुछ प्रमुख शब्दों की चर्चा की, प्रमुख अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़े। इससे भी कई ज़्यादा हैं जिनको हम किसी एक पुस्तक के माध्यम से भी आप पढ़ सकते हैं टॉपिक के साथ। और जब मैं दूसरी बार फिर इस टॉपिक को रिवाइज़ कराऊंगा तो इसमें चीज़ें और ज़्यादा मैं आपको जोड़ के बताऊंगा। आपको वीडियो कैसा लगा आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, चैनल को अपने दोस्तों को बताएं और आप केवल डेली वीडियो देखें, इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।